मैं सभी हमारे संगठनकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, जितने जनप्रतिनिधि है, सबसे पहले ये बघेरी का तालाब है, उसको पक्का कीजिए और इसको ऊंचा बनाइए। उसका कंक्रीट और आपका लोहे से निर्माण होना चाहिए, तो पूरे इलाके में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। और ये करना ही है, ये मेरा ऑर्डर है, बात खत्म। देखिए, ये दूसरा नंबर मीठी बोर का निर्माण नहीं हो सकता, आप लोगों ने लिखा है, लेकिन इस पर सर्वे मैंने ही करवाई थी। पूछ लीजिए राजकुमार जी को, एमएलए रहते हुए मैं ही घूम करके, मेरी एक तरफ बहन की शादी थी और भीषण गर्मी में वो क्लास हुआ जी थे जयन साहब, हम दोनों घूमे और हमने पूरा रिकॉर्ड खंगाला। मीठी बोर कभी नहीं बन सकता, क्यों? उस जमाने के रिकॉर्ड के अनुसार वो जंगल है, इसलिए हम ऐसा कोई डिमांड नहीं रखे जिससे हमारा काम रुक जाए। इसी तरीके से राजकुमार जी ने, हम लोगों ने प्लान बनाया था कि नया गांव के पास वो कौन सी बताइए, वो रोड अपना जाता है बामणी माता, वहां पर हम बहुत बड़ा डैम बनाए और लिफ्ट करके आपका वो तालाब नीचे वाला मार गया, उसका पानी भी इसमें डाले और घोड़िया का पानी, और फिर लिफ्ट करके आपका सुराता डोल कुंजला तक हम पानी ले जा, ऐसा योजना बनाया, वो भी कैंसिल हो गया, वो भी जंगल में। इसलिए ये बघेरी वाला काम हो सकता है। इसके बाद तो वो तालाब अपने निकट बनाया, इसके अलावा नाव में कुछ नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखिए, डिमांड करते समय लोग कह देंगे हाँ हम बना देंगे, नहीं बनेगा। और आप लोग पिछले साल हम सर्वे करवाना चाहते थे, वो डोल कुंजला वाला निकट वाला, लेकिन वो अधिकारियों ने बोला कि अभी ही इसका रिनोवेशन हुआ है, इसलिए तत्काल नहीं हो पाएगा, लेकिन इन 5 साल में इसको हम लोग ऊंचा करवाने का और प्रयास करेंगे। ये भी मैं हमारे साथियों को कहना चाहता हूं। और एक बड़ी बात है, ये नया तालाब, ये कौन सा है? जी हाँ, ये मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, ये हो सकता है और बहुत सारी बातें, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो हमारे साथी बता देंगे। एक तो ये तालाब का काम हर हाल में करना है, नंबर 1, इसमें पर्याप्त पानी रहेगा, जंगल में जाएगा, पूरे डोल कुंजला पर इसका असर पड़ेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही है। पूरे इलाके में फर्क पड़ेगा, सुराता में भी फर्क पड़ेगा, और पूरी नाड़ में हमेशा पानी रहेगा, तो जंगली जानवरों को भी पानी मिलेगा, और जंगली जानवरों ने फायदा उठाएगा तो अपने यहाँ जाता ना ते पुण्य मिले। ठीक है। और एक बड़ी बात, हमारे सुराता के अंदर आज तक एक खेल मैदान नहीं है, तो एमएलए भाई आप लोग खेल मैदान के लिए हेल्प करिए। और मैं तो ऐसा भी चाहता हूं कि यदि हम लोग जैसे बेड़सा में हमारा स्टेडियम निर्माण हो रहा है, ऐसा यदि हमको स्टेडियम बनाना है तो ये छात्रावास के पास में थोड़ा सा हम जंगल का भी जमीन ले सकते हैं, हम सभी चाहेंगे तो। क्यों भाई, सही बात है, ले सकते हैं नहीं? हम लोग मोड़ी माता से जंगल में होकर के रोड ले जा सकते हैं, तो क्या ये थोड़ा सा हिस्सा नहीं ले सकते? तो एक तालाब वाला हिस्सा है, वहां पर हम लोग एक बड़ा खेल मैदान बनाए तो हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, और इसके लिए भी जितनी जरूरत पड़ी हम लोग पैसा लाएंगे, दिलवाएंगे, देंगे। और आप लोग एक याचक के रूप में आज हमारे जनप्रतिनिधियों के सामने एप्लीकेशन लेके जा रहे हो, अरे तुमने बनाया है तो तुम इनको बेधड़क कह सकते हो, आपको हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? इस तरीके की हरकत करते हो, ये मेरे लिए गलत होता है। हमने आज तक कभी हमारे जनप्रतिनिधियों को नहीं सिखाया, हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं सिखाया कि कोई बड़ा इंग्लैंड का आदमी हमारे सामने हाथ जोड़े। ऐसी आज के बाद हरकत होनी नहीं चाहिए, आपका अधिकार है। ये जनप्रतिनिधि कोई पहले दूसरे वाले के समान थोड़ी है, डंके की चोट कह सकते हो, आपका अधिकार है, आपने वोट दिया है, घेरों ने वोट थोड़ी दिया है। इसलिए ऐसी हरकत आज के बाद कभी होनी नहीं चाहिए। अभी जनप्रतिनिधि है इसलिए ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाथ पकड़ करके भी आप ले सकते हो।
ठीक है, और मैं तो काम भी कर सकता हूं, ठीक है। इसलिए ये अपने पाल के बीच में मेरे जीवन का लक्ष्य है पाल लेम्बरवाड़ा को उस क्वालिटी में लाए कि डूंगरपुर का इतिहास भी उसके आगे जीरो हो जाए। ये मेरा लक्ष्य। मैं पाल सुरादा की बात नहीं करता, पाल लेम्बरवाड़ा और मेरे बाप दादाओं की पाल को कैसे छोड़ देंगे। इसी तरीके के कार्यक्रम पाल मांडव में भी होना चाहिए, पाल इरादा में होना चाहिए, खंडई में होना चाहिए, जितनी पाले हैं सब में होना चाहिए। क्योंकि हमने जो समाज व्यवस्था बनाई है वीसीसी, बीसीसी, डीसीसी, वो पालों पर आधारित बनाई है। और पाल आदमी से नहीं चलती, पाल नियम से चलती है। ये ध्यान रखो। एक बहुत बड़ी बात समझाना चाहूंगा। हमारे जंजीरात, उनसे एक छोटी सी गलती होगी तो पाल सुरादा के लोगों ने उनको काला पानी की सजा दी थी नहीं है? नियम क्या होता है ये समझो। अब काला पानी की सजा तो घनी मोटी थी, पर पाल वाला भी એટલા बुद्धिमान था, तब काला पानी એટલે નાળ ની પીલાડે કાળી ગટ ऐसा। और जंजीरात को 3 दिन मेरी माँ ने रोटी दिया, मेरी दादी ने 3 दिन तक। ये बात हमें जाननी समझनी बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने क्यों कहा ये इसलिए कहा पाल नियम से चलती है। कोई आदमी बड़ा नहीं होता, कोई आदमी छोटा नहीं होता, अन्यथा हम भी आपके बुलावे पर जल्दी आ जाते। क्योंकि जल्दी आते तो हमारी को माला पहनाते, साफे बनवाते, और हम ये नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? सभी लोग बराबर। इसलिए हम लोग आज तक मंच पर किसी को नहीं बिठाते। इतना बड़ा पालों की व्यवस्था के आधार पर हमने व्यवस्था बनाया, और आपके जनप्रतिनिधि भी आपके बीच बैठे हैं, और आप हाथ जोड़ते हो, मालाएं पहनते हो। हमारे जनप्रतिनिधि माला पहनानी चाहिए, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सीमा से ज्यादा हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब जाकर के जनप्रतिनिधि आपकी बात सुनेंगे, अन्यथा वही ढंगा चलेगा। पैरों में पड़ो, कुकड़े बकड़े खिलाओ, गुलामी करो, तब जाके वो काम करेंगे। ऐसे लोकतंत्र नहीं जीवित रह सकता, ऐसे आदिवासी समाज व्यवस्था जिंदा नहीं रह सकती। आदिवासियों को आगे बढ़ाना है, इक्वलिटी को प्रधानता देनी होगी। नियम सबसे बड़ा होता है, इक्वलिटी, सभी समान हैं। आज इनको 5 साल का हमने अवसर दिया है, तो वे हमारे लिए काम करें, जनता के लिए काम करें। और ये मेरे अकेले का काम नहीं है, आप सबको बोलना पड़ेगा, तब जाकर के हम इतना बड़ा बदलाव ला पाएंगे, अन्यथा बहुत बड़ी बातें हो जाएगी। ये सभी बातें मैंने आपको इसलिए काटा कि हमारे साथी आप बोल रहे थे बहुत वरिष्ठ था, और आप लोगों एप्लीकेशन दे रहे, इसलिए मैंने बातें कही थी। और हमारे लीडरों को तो बुरा नहीं लगेगा, आपको तो बुरा लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे राजनेताओं को तो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो जानते हैं, ठीक है ना। ये सारी पट्टी हमने पढ़ा रखी है, ये हमारे स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों के बीच में रखा। एक और इम्पोर्टेंट बात हो गया, तालाब वाला मामला, वो मंदिर वाला हो गया, और आपका ये खेल स्टेडियम वाला, और एक हमारे आदरणीय